हमारे रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। और आज हमने और आपने पुतिन का ये छोटा सा भाषण सुना। छोटा पैकेट बड़ा धमाल जैसा भाषण था ये, क्योंकि भाषण भले ही छोटा था लेकिन बात बहुत बड़ी कही है पुतिन ने। आपने भी विश्लेषण किया होगा अपने एंड पर, क्या लबोलुआब निकला? हालांकि बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं थी, बहुत सीधा और सपाट संदेश दिया पुतिन ने। संदेश तो बहुत सीधा दिया है। देखिए, मगर ये विक्ट्री डे मना रहे हैं अपना, और विक्ट्री डे पे लेकिन विक्ट्री नहीं हुई है अब तक कोई नहीं ऐसा मानेगा, क्योंकि सपोर्ट यूक्रेन को बहुत तगड़ा मिल रहा है। तो रूस और अपना एग्रेशन और तेज कर सकता है। और एक और चीज सामने आई है, यूक्रेन में जो चर्चा हो रही है वो ये हुई है कि जो गद्दार है, ऐसे लोग कह रहे हैं, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन के वासी हैं, वो जब शेलिंग खत्म होगी तब उनको सजा मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा था वहां पर यूक्रेन में। यानी कि जो कि ईस्टर्न, जो कि डॉनबास इलाके के हैं, लुहांस्क और डोनेस्क इलाके के, जो कि रूस को फेवर करते हैं, तो उनको बहुत चिढ़ है। ऐसा कहा जा रहा था कि वो रूस के साथ मिलके यूक्रेन वासियों को मरवा रहे हैं। और पुतिन साहब ने जो भाषण दिया है, छोटा सा क्रिस्प, लेकिन उनका न्यूक्लियर फुटबॉल भी सामने उनकी दिखा है। तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि पुतिन साहब अपना एग्रेशन और तेज कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जी, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, एयर शो तो नहीं हो पाया, लेकिन जितने हथियारों का, जितने गोला बारूद और टैंकों का प्रदर्शन पुतिन कर सकते थे, उन्होंने करके पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वो जंग जीते भले ना हो, लेकिन अभी तक हारे भी नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर जंग जीते भी नहीं है तो हारे भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी यूक्रेन में कह रहे हैं कि अब 2 विक्ट्री डे मनेंगे। ये यूक्रेन की भी एक विक्ट्री एक तरीके से। और जो कह रहे हैं, जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूक्रेन के साथ जो हुआ था, जो वहां पे हुआ था, उस तरीके से ये, और बल्कि पेट्रन एक डॉग है, फाइटर डॉग, जो कि शायद यूक्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट फाइटर है, पेट्रन। इन्होंने रूसी 200 बम निकाले थे ढूंढ के। इनको नवाजा गया है पुरस्कार से, वहां के राष्ट्रपति से, यूक्रेन में। तो दोनों तरफ से जोश आए है, दोनों तरफ से कोई झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है। शांति की बात करेंगे लेकिन शांति होगी नहीं, ऊपर ऊपर से दिखावा है शांति का, लेकिन जोश हाई है दोनों का, टेम्पो हाई है। अब देखना यह है कि इस टेम्पो में कौन इसका फायदा उठाता है, अमेरिका। कौन इसमें शांति की बात करता है, हिंदुस्तान। बाकी देश आते हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में पुतिन साहब हमला बिल्कुल तेज कर देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं लग रही। नहीं, पुतिन हमला तेज कर देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है मेजर मोहम्मद अली शाह। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है कि हिटलर ने बेशक पिछली जंग जीती हो, लेकिन इस बार पासा पलट जाएगा, इस बार हम रूस को हराएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अनुराग जी। और मैं अभी यही कहने वाला था, बिल्कुल उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जोश दिखा दिया, लोगों को याद दिला दिया। अब वो गड़े मुड़ते जिंदा हो जाएंगे। अब उनको गुस्सा अलग आएगा, वो होता है नॉर्मल साइकोलॉजी है। अब वो उनका जज्बा वैसे ही ऑलरेडी है, हाई है। अभी ज़ेलेंस्की साहब की मैं दाग देता हूं एक बात पे, कि उनका मोटिवेट तो कर देते हैं लोगों को, जिस तरीके से वो जोश दिला देते हैं अपने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना ऐसी पैदा होती है कि वो मर मिटने के लिए कुर्बान, हर चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार है, आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। मिट जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। कहेंगे कोई हमको, देखो मैं किसी से बात कर रहा हूं भाई, तो मैं ये कहता कि भाई ज़ेलेंस्की साहब हार क्यों नहीं मान लेते, मतलब कि क्यों मरवा रहे हैं लोगों को। उनका कहना ये है, और मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मेकर है, 80s में है, पांडे साहब का ये कहना है कि भाई मैं 80s में हूं, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मैंने किसी पे आज तक हाथ तक नहीं उठाया, लेकिन अगर कोई मेरी इज्जत, मेरे सामान पे हाथ डाले, मेरे गिरबान पे हाथ डाले, तो मैं सोचूंगा नहीं 2 मरतबा भी मैं अपनी बंदूक निकाल के उनको ठोक दूंगा वहीं पे। ऐसा उनका कहना था पांडे साहब का, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं समझ गया कि भाई हाँ, इनकी बात भी एक तरीके से कि कोई इन पे दादागिरी नहीं जमाएगा, उसके लड़ रहे हैं। मगर इसमें नुकसान दोनों का है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि जंग में कोई जीता नहीं है, नुकसान दोनों का होता है। और अभी ये टाइम है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आना चाहिए और आग में पानी डालना चाहिए, बजाय कि आग में घी डाले। मेजर साहब बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच मेजर मोहम्मद अली शाह साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिल बाइडेन के
इस तरीके से वहां पहुंचने पर, और वो भी मदर्स डे के मौके पर, क्या मायने हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब? भाई इसमें तो कोई शक की गुंजाइश कहीं से भी है ही नहीं कि वेस्टर्न पावर्स जो है अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और ये जंग रुकना ही नहीं चाहते हैं। ये पीठ थपथपा रहे हैं यूक्रेन की, हम तुम्हें सपोर्ट दे रहे हैं, हम आत्मविश्वास दे रहे हैं, हम मोराल बूस्ट कर रहे हैं, हम जोश दे रहे हैं, हम गोली बारूद सब सप्लाई कर रहे हैं। भाई आप जंग मत रोकिए, आप बस जंग बढ़ाते रहिए आगे। जी, ह्यूमैनिटी का बहाना बांध के ये लोग आएंगे देखने के लिए। हॉलीवुड एक्ट्रेस भी आती है, एंजेला जोली, एक दिन में दो बड़े चेहरे आते हैं वहां पे, मोराल बूस्ट करते हैं। यानी कि जंग रुकना ही नहीं चाहते ये लोग, और इसमें खून खराबा हो रहा है। मेरे को सबसे खराब लगता है यूक्रेन वासियों का, बेचारे भोलेपन में मारे जा रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना लेकर मारे जा रहे हैं बिला वजह, बेवजह। कोई तुक नहीं बनता, कोई बात थी ही नहीं अनुराग भाई, ये आराम से अवॉइड हो सकता था। भाई आप दो भाइयों में फूट डाल के, दो सगे भाइयों में फूट डाल के इनको लड़वाते हो और खून के आंसू रुलाते हो और बाद में पीठ थपथपाते हो, ये तो बहुत खराब बात है। भाई पूरे जितने भी देश हैं उनमें 98% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड में अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया हुआ है इनके ऊपर। 195 कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज यूएन रिकॉग्नाइज करती है, 84 कंट्रीज पे यूएस ने मिलिट्री एक्शन कर रखा है, और 193 कंट्रीज जो यूएन रिकॉग्नाइज करती है, 191 कंट्रीज के साथ अमेरिका की मिलिट्री इंटरफेरेंस है, यानी कि मिलिट्री पार्टनरशिप, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक, इंक्लूडिंग इंडिया। चलिए, मैं मोहम्मद अली शाह साहब लौटूंगा आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो युद्ध के बीच अचानक यूक्रेन पहुंच गए। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, G7 देश जो हैं वो लगातार रूस के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, और आज विक्ट्री डे के मौके पर भी पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन पर हमले की वजह है नेटो देशों का लामबंद होना। इसमें कोई शक की बात नहीं है। 2014 में भी जब रूस ने क्रिमिया पे हमला किया था, उस टाइम पे ये P8 कंट्रीज थी, P8 राष्ट्र थी, रूस इनका हिस्सा थी, एक अहम हिस्सा थी बल्कि। उसके बाद रूस को यहां से निकाल दिया गया था P8 से, तब जाके P7 कंट्रीज बनी, और रूस को वो जिल्लत, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी उस टाइम पे भी। इसका एडवर्स रिएक्शन हुआ था, और अभी बात वही हो रही है कि जितनी P7 कंट्रीज हैं वो खिलाफ है रूस के। और क्यों, मतलब सबके हर कोई एग्रेसर, रूस के ही नहीं, जो एग्रेसर होएगा, जो मारने आएगा उसके खिलाफ होंगे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो कमजोर होगा, जो अंडरडॉग होगा, जो पिटरा होगा, सबकी दया या सबकी सिंपैथी या सबका सपोर्ट वहां पे जाएगा। जी, हम एक मैच होता है, मैच में भी हम जब चीयर करते हैं, हम भी जो हार रहा होता है उसको चीयर कर रहे होते हैं। धीरे धीरे में हम बोलेंगे यार कम ऑन, बक उठ जाओ, खड़े हो। बॉक्सिंग मैच में भी वही होता है। अब आप देखिए यहाँ, और जो पहले हाथ उठाता है वो हमेशा गलत होता है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आज की इस अहम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा।